जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो साथियों? मेरे हिसाब से आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। अपन देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है आज का क्वेश्चन? अरेंज द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम मिडल टू लेटरल ऑर्डर। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके कितने पार्ट है, उनको अंदर से लेकर बाहर की तरफ अरेंज कीजिएगा। ऑप्शन ए में बोला इंटरस्टिशियल, ऑप्शन बी में बोला इस्थमस, ऑप्शन सी में एम्पुला, ऑप्शन डी में बोला इनफंडिबुलम। फिर बोला कि इसमें कैसा सीक्वेंस होगा अंदर से बाहर की तरफ, ए बी सी डी, डी सी बी ए सी बी डी या फिर बी डी ए सी। क्या होगा सही जवाब? ये तो आपने सोच लिया होगा। देखिएगा, इसे अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा किसका डायग्राम? सर ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम। जो फैलोपियन ट्यूब होती है यूट्रस से जुड़ी हुई होती है। जिस साइड यूट्रस से जुड़ती है वह क्या होगा, इसका मिडल पोर्शन। इस साइड देखिएगा अपनी बॉडी है, बॉडी की जो मिड लाइन है उसकी उस साइड वाला पोर्शन मिडल होता है और उससे दूर जाते हैं तो लेटरल पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये तो इसका मिडल पोर्शन। सबसे पहले इंटरस्टिशियल पहला, दूसरे नंबर पे सर इस्थमस, तीसरे नंबर पे एम्पुला, चौथे नंबर पे इनफंडिबुलम। ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसके 4 पार्ट होते हैं। आपसे पूछे कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई क्या होती है तो लंबाई बता के आनी है आपको। अगर क्या पूछे, लेंथ पूछे तो बता के आना 10 सेंटीमीटर होती है। सर ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? इसने अंदर से बाहर की तरफ सीक्वेंस पूछा तो क्या होगी? सबसे पहले सर इंटरस्टिशियल, फिर सर इस्थमस होगा, फिर एम्पुला होगा, फिर क्या होगा, इनफंडिबुलम। अब कुछ चीजें ये भी पूछ ली जाती है कि सर इसका सबसे नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है? जब आपके अंदर जाता है इंटरस्टिशियल, यह क्या होता है, सबसे नैरो पार्ट। यह सबसे नैरो पार्ट होता है, सबसे सकड़ा। आपसे पूछ ले कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है तो जवाब देके आना एम्पुला के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और सबसे कॉमन एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है वो भी किसके अंदर देखने को मिलती है, एम्पुला पार्ट में। क्या दोस्तों? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? इसके अलावा इसकी अलग अलग लंबाई भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करूं इंटरस्टिशियल की, तो इसकी लंबाई होती है 1.25 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है, लंबाई। इसके बाद आपसे पूछ लेगा इस्थमस की लंबाई, तो जवाब देके आएंगे 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद एम्पुला की पूछे तो जवाब देके आना है सर 5 सेंटीमीटर होती है। इनफंडिबुलम की पूछे तो जवाब देके आना सर जितनी इंटरस्टिशियल की होती है उतनी लंबाई किसकी होती है, सर हमारा इनफंडिबुलम होता है, उसकी क्या होती है, लेंथ होती है। लेकिन सर आपने फिर सबसे नैरोएस्ट पार्ट क्यों बोला उसको? क्योंकि बच्चों इसका जो डायामीटर होता है, डायामीटर वह कितना होता है, 1 mm का होता है। और जो अपना इनफंडिबुलम है इसका जो डायामीटर होता है सर 6 mm का होता है। कितने mm का? 6 mm का। ये सारी की सारी किससे रिगार्डिंग बातें थी, फैलोपियन ट्यूब से। नीचे की साइड आपको पता है यहाँ पे क्या होती है सर, ओवरी होती है। ओवरी से प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अंडा निकलता है और यह अंडा निकल के कहां जाता है, एम्पुला की तरफ जाता है। कौन लेकर जाता है सर? इसके अंदर पाई जाती हैं फिम्ब्रियाई। क्या पाई जाती है, फिम्ब्रियाई। जिस प्रकार अपनी उंगलियां होती है ऐसी फिम्ब्रियाई होती हैं। यह इसको अंडा निकलेगा उसको स्वैप करके कहां लेके चल जाएंगी, एम्पुला में, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई अंदर से बाहर की तरफ कैसे सीक्वेंस होती है। देख लीजिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। इसने पूछा अंदर से बोले तो सर सबसे पहले क्या होता है, इंटरस्टिशियल। उसके बाद सर इस्थमस होता है, उसके बाद सर हमारा एम्पुला होता है, उसके बाद इनफंडिबुलम। यानी कि ए बी सी डी, यानी कि जवाब कौन सा सही होगा दोस्तों? ए वाला जवाब बिल्कुल इसका सही रहने वाला है इस क्वेश्चन का। इसके अलावा बात करें बी, सर डी पहले आ गया, नहीं ये तो
बाहर से बातें कर रहा है, बाहर से अंदर पूछता तब जवाब सही होता है ये। ठीक है, इसके अलावा सी, ए सी बी डी, नहीं सर गलत कर दिया इसने। इसके अलावा बी डी ए सी, नहीं ये भी गलत कर दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, ए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट्स करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, लव यू, लाडलो।